वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित, है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 और 2 में आपने देखा, है ना, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था साउंड वेव के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, है ना। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर आप चाहें तो इवन, है ना, साउंड वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना, transverse and all the longitudinal, all the property about sound waves and okay and light wave। इसी का सेकेंड था, फर्स्ट ये साउंड प्रॉपर्टीज, है ना। उसको कंप्लीट करते हुए अभी हम आगे आएंगे लाइट वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान देंगे यहाँ से लाइट वेव्स एंड प्रॉपर्टीज को। लाइट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। सो लाइट एंड प्रॉपर्टीज, दिस कलर इज नॉट गुड, आई चेंज द कलर। द वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स, है ना। लाइट का क्या वेव प्रॉपर्टी है? जैसा कि साउंड का वेव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, है ना। अभी लाइट की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डियर फ्रेंड्स, इन चारों जो बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट का, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा प्रेजेंटेशन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या होता है रिफ्लेक्शन? डियर फ्रेंड, अगर हम कुछ भी देखते हैं, है ना, तो हमारे पास दो टाइप का ऑब्जेक्ट है, एक ल्यूमिनियस और दूसरा है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच ऑब्जेक्ट ओमिट देयर ओन लाइट, वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद पैदा करता है, जैसे बॉल हो गया, सन हो गया, है ना, ये कैंडल्स। लेकिन वही नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे मून, चांद, वो क्या करता है? सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है ना। अगर आप वॉल को देखो, अपने बुक्स को देखो, है ना, वो चीज हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में इंटर कर रही है, राइट। लेकिन जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? लाइट डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? ठीक है। इवन अगर आपके पास आपका स्फीयर, ठीक, अगर सन है, यहाँ सन से अगर लाइट यहाँ आ रहा है, इस प्लेन पे आ रही है, ठीक है, और देन रिफ्लेक्टेड अगर हम यहाँ पे, राइट, तो हमें दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन केस में क्या होता है कि दिस रेज नोन एज इंसिडेंस एंड दिस रेज नोन एज रिफ्लेक्टेड, और दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल्स एंड इंसिडेंस नोन एज θ1 and angle formed between incidence and reflection known as θ2, right? तो they align in the same planes, okay? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह जो पर्सन है अपना, ठीक है, ये अपना इमेज देख पा रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ से लाइट क्या हुआ? यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मिरर में इंटर कर रहा है, ठीक है, और फिर मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके आईज में जा रहा है, तो ये खुद की इमेज को देख पा रहा है ना। इवन रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है उसे ध्यान देंगे। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, इवन टू डिफरेंट मीडियम, अगर हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है ना, जैसे क्या होता है, आपका लाइट ट्रेवल करके आ रहा है एयर से, है ना, और इंटर किया वाटर में, ग्लास में, है ना, तो दी आर हैव टू डिफरेंट मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट चेंज, है ना। आप सभी को पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उससे थोड़ी कम होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, उससे थोड़ी कम होगी हमारी ग्लासेस, थोड़ी डिफरेंस होगी वाटर में। तो ये सारी डिफरेंस वेरी करती चली जाती है। यही रीजन है कि जो स्टार्स जो स्काई में हमें दिखाती है ट्विंकलिंग करते हुए, है ना, तो यही रीजन है टिमटिमाता हुआ स्टार्स, है ना। दे आर ऑल द केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल द केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर द इंसिडेंट रे, they are coming here, boundary layer, okay, this is the normal, this is perpendicular, right, which is 90 degree, okay. So this is incidence, this is refracted, right. So the angle of incidence and angle of refractions, है ना, तो substance 1 and substance 2, जैसा कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो हम सभी क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल रे ऑफ इंसिडेंस है ना, एट द सरफेस दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर शिफ्ट हो रहा है? नॉर्मल की तरफ। किधर शिफ्ट हो रहा है? नॉर्मल की तरफ, है ना। सो देयर इज प्रोड्यूस ए रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस रेशियो शोन बाय स्नेल्स लॉ, है ना। आप सभी जानते हैं कि नंबर्स या एंगल्स या कुछ भी टर्म कितना भी वेरी कर जाए, रेशियो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो दिस रेशियो आल्सो शोन बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है। Here dear friends, we show that n1 sin θ1 and n2 sin θ2, this is shown in the Snell's law. Here n1 is the medium and n2 also second medium, है ना।
θ1 is the angle of refraction and θ2 is the angle of incidence. Okay, this so written in previous PPT. Reflection is the change in the direction. Reflection is the change in the direction of wave front. जैसे कि ये वेव आ रहा है, राइट, अब ये सरफेस स्ट्राइक करेगा और अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगा. ओके, तो चेंज हुआ डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट. अगर एक एंगल बना के फॉर्म करके आ रहा है तो दे आल्सो बाउंस इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो दे आल्सो चेंज द डायरेक्शंस. ठीक है, तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट at an interface between two different media या medium, so that the wave front return into the medium from which is originated. सिंपल सी बात है कि जिस मीडियम से आया, मान लीजिए कि ये हमारा मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, राइट, अगर हमारा मिरर लगा हुआ है, ये क्वेटिंग किया हुआ है, राइट, तो जिस मीडियम से ये आ रहा है, ठीक है, उसी मीडियम में फिर क्या हुआ, ये रिटर्न हो गया. ठीक है, तो दिस केस ऑफ रिफ्रैक्शन है ना. वेयर वी हैव सेकंड केस रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या है भाई, चलिए इसको देखते हैं. रिफ्लेक्शन फर्स्ट केस है अपना और रिफ्रैक्शन अपना सेकंड केस है. रिफ्रैक्शन इज द चेंज ऑफ डायरेक्शनल ऑफ द वेव्स. चेंज किस चीज में होता है, डायरेक्शन में. वेव व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, उसकी डायरेक्शन में शिफ्टिंग आ जाती है, चेंज आती है. ऐसा नहीं कि बाउंस बैक हो जाता है. जैसे आप सिंपल केस में देखोगे, अगर ये वाटर सरफेस अगर हम माने, ठीक है, ये वाटर सरफेस है यहाँ पे, राइट, तो ऐसा नहीं कि रे ऑफ लाइट आएगा और ऐसा कि राइट रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसा नहीं. ये जब इंटर करेगा, व्हेन ये इंटर करेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा आपके नॉर्मल की तरफ, है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर की तरफ. ठीक है, तो शिफ्ट हो जाता है डायरेक्शन में. ठीक है, चेंज ड्यू टू कॉज बाय चेंज इन स्पीड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, स्पीड में चेंज हो जाता है. जैसे आप सभी जानते हैं, है ना, कि लाइट पासेस थ्रू ग्लास, है ना, लाइट पासेस ट्रेवल इन वाटर, है ना, इन डिफरेंट लिक्विड्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल, वेव ट्रेवल फास्टर इन डीप वाटर देन इन शैलो, है ना. इवन डू यू नो, जो डीप वाटर होता है ना, वेव ट्रेवल फास्टर. ओके, डायरेक्ट डिफ्रेक्शन, एक मिनट, दिस इज चेंजेस फास्टर इन डीप वाटर, नहीं यहाँ स्लो देन द शैलो. ओके, डिफ्रेक्शन का केस हम लोग देखते हैं, है ना. हियर द केस ऑफ डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस. ओके, डिफ्रेक्शन क्या है, देखिए, डायरेक्शन चेंज एंड वेव देन पासेस थ्रू द होल. इवन यहाँ वेव आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव है, ठीक है, दिस इज द वॉल, राइट. सो यहाँ पे एक छोटा सा ओपन है, राइट, तो ऐसा होना चाहिए था, वेव यहाँ से ऐसे आना चाहिए था. ओके, ऐसा स्ट्रेट, राइट. सो अब क्वेश्चन ये है कि वेव ऐसे ना आकर कि वेव आपका कैसा आ रहा है, बताइए, स्ट्रेट आपका वेव ना आकर के वेव आपका कैसा आ रहा है, कि टर्न हो जा रहा है. ये यहाँ से टर्न हो जा रहा है, एंगल बना रहा है, यहाँ इधर इधर ये इधर टर्न हो गया. ठीक है, इट मींस ये क्या हो रहा है, वेव टर्न हो गया रहा है. दिस केस नोन एज डिफ्रेक्शन, केस ऑफ डिफ्रेक्शन. ओके, ये आपका वेव फ्रंट्स. ओके, है इंटरफेरेंस क्या होता है, आप ध्यान दीजिए. आप सभी जानते हो कि वी हैव कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, किसी वेव का. इवन आपने वाटर रिपल्स के केस में ऐसा देखा होगा कि इवन अगर जैसे ये वेव है, राइट, तो दो अप इवन, है ना, और सेकेंड वेव अगर ये है, ये अप है, तो दोनों मिलकर जो वेव बनाएगा, तो वेव कैसा बनता है, हायर अप, राइट. आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है. फिर उसके जस्ट रिवर्स केस ये होगा, इवन अगर हमारे पास दो डाउन है, ठीक है, अगर हमारे पास दो डाउन है, राइट, तो दोनों डाउन मिलकर के एक हायर डाउन, है ना, राइट. तो पिक फॉर्म पिक्स, है ना, दे आर कंस्ट्रक्टिव केस. लेकिन इन सेम एज वी हैव केस लाइक दिस एंड लाइक दिस. तो इस केस में क्या होता है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव वेव बनता है, मतलब इट्स ए नॉर्मल, नॉट कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसल करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इवन आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं. ठीक है, इसने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टिव वेव है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है वेव को हायर, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव वेव है, देखो एक दूसरे को मिलकर क्या कर दिया, कैंसल कर दिया. ओके, दिस इज कैंसलेशंस. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ, है ना, आप सभी को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है.
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। और जो भी मीडियम होगा, सिंपल सी बात, उसकी डेंसिटी क्या होगी, हायर होगी, राइट, मोर देन वैक्यूम और एयर, है ना। तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट हेयर, है ना। तो ये क्या होता है, n इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन, बताइए, फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इन दैट मीडियम्स। Snell's law. Snell's law gives the degree of refraction and relation between the angle of incidence and the angle of refraction, and refractive index is given a pair of media, है ना। Snell's law क्या बताता है, एंगल्स का रिलेशन है, किसके बीच में, रिफ्रैक्शन के बीच में, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज Snell's law, ओके। here Snell's law डेरिवेशन है जो फर्मेट प्रिंसिपल, जो लीस्ट टाइम प्रिंसिपल है ना। फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल इन मीडियम दे चूज पाथ व्हिच टेक मिनिमम टाइम, है ना। दिस इज द लीस्ट टाइम कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो यहाँ पे उसका डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं, ओके। पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ये भी लाइट की प्रॉपर्टीज है, चूंकि जो बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है, उसके अलावा ये भी प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे जो हमारी टीम है उसने इसे भी इंक्लूड कर दिया, है ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डू यू नो अबाउट टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट केस में ऐसा पड़ा है, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या केस है। जैसा कि यहाँ पे लाइट वेव्स इंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये जैसे लाइट है तो ऑल डायरेक्शन में वो, ठीक है, प्रोपेगेट करेगा। लेकिन अगर हम उसे पोलराइज कर ले, केवल सिंगल इंडिविजुअल डायरेक्शन में उससे पास आउट होना है, तो देखिए कैसे पास आउट हो रहा है ना। एट ए सिंबल दिस लाइट वेव नोन एज पोलराइजिंग, क्या बोल रहे हैं इसको, पोलराइजिंग लाइट वेव, है ना, ट्रांसमिटेड बीन पोलराइज्ड, ओके। हियर द केस ऑफ डिस्पर्सन, आप सभी जानते हो इंद्रधनुष, आपने रेनबो देखा होगा इन द रेनी सीजन, जैसा अभी चल रहा है, तो आप ऐसा केस वहां पे देखोगे कि क्या होता है कि अगर वाटर जो ड्रॉपलेट्स होता है, तो उसमें से जब भी लाइट पास आउट करता है तो स्कैटर हो जाता है 7 डिफरेंट कलर, है ना, जिसको हम विजियोर के नाम से जानते हैं, ब्लू, है ना, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड्स, ओके, या प्रिज्म के थ्रू। तो दिस इज द केस ऑफ डिस्पर्सन, दिस इज द केस ऑफ डिस्पर्सन। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, आप सभी को पता होगा लाइट जब ट्रेवल करता है, और मान लो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में किसी भी एक छोटे पार्टिकल या धूलकण से अगर वो स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो उससे टकराने के बाद क्या होता है, उसे टकराएगा, फिर उसकी स्फीयर से और डायरेक्शन में क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्कैटरिंग केस ऑफ लाइट, और यही वजह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो शैडो बनता है वो रीडिंग शैडो बनता है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से, है ना, वहां बहुत। लेकिन आप अगर चांद पे हो, अगर मून पे हो, तो मून पे आप अपने शैडो में बुक रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता, जिससे प्रॉपर्ली लाइट क्या होता है, स्प्रेड नहीं हो पाता, फैल नहीं पाता है, ओके। सो वेव इक्वेशन ये हमारी टीम ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब हम एसएचएम कंप्लीट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पे इसको कंप्लीट करेंगे, है ना, जैसा कि आप सभी को पता है y इक्वल टू, है ना, जब हम एसएचएम पढ़ेंगे तो ये वहां का टॉपिक है, हम लोग देख लेंगे, वहां पे कवर कर लिया जाएगा। सो एम्पलीट्यूड, फेज एंड फेज डिफरेंस, है ना, आप सभी को पता है एम्पलीट्यूड इन द फिजिक्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी और ए वेव मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे देखिए एक स्ट्रिंग है अपने पास, राइट, तो अगर इसका जो वेव बनेगा तो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम, जैसे दिस इज द हाइट, तो ये क्या कहलाएगा भाई, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड, ओके, राइट, इन दिस इज आल्सो इंक्लूडिंग एम्पलीट्यूड्स, है ना। तो मैक्सिमम वाइब्रेशंस, है ना, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशंस, है ना। फेज, फेज क्या होता है, द पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ वेव फॉर्म इज कॉल्ड फेज, है ना। जो वेव फॉर्म है उससे मूविंग किसी पार्टिकल से, यू नो, इवन अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें, तो आप कैसे बताओगे उसकी, है ना, मैक्सिम जो क्या बोलते हैं, उसकी जो वेव बनेगी वो उसकी जो मेन पोजीशन होगी उसे देखकर आप बात करोगे, ठीक है। तो द पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ पे है ना, उसे फेज बोलते हैं, राइट। फेज डिफरेंस क्या होता है, द टाइम इंटरवल बाय व्हिच ए वेव लीड बाय द लेग्स बाय अनदर। अच्छा, जैसे हम बात करें, हमारे पास अगर दो वेव्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हियर इज द केस, राइट, और हियर इज आल्सो केस, राइट। तो डू यू सो डिफरेंस बिटवीन देम, देयर इज द फेज डिफरेंस। इसका पीक पॉइंट कहां पे भाई, यहां पे है ना, इसका पीक पॉइंट कहां पे, यहां पे, तो दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस, है ना, बाय द अनदर वेव्स। इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस या फेज एंगल भी कई बार हम लोग, है ना,
पढ़ते हैं फेज एंगल और फेज डिफरेंस। ओके, जो शोइंग डायग्राम्स, हाँ यहाँ दिखाया भी गया, जैसा कि आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे दिखाया गया, राइट, वेवलेंथ है ना, क्या होता है भाई ये, है ना, दो पिक है ना, उस दोनों के बीच जिसको लेमडा से इंडिकेट करते हैं, एम्पलीट्यूड्स है ना, द मैक्सिमम हाइट्स, राइट, ये जो ग्रीन से दिखाया गया यहाँ पे देख लीजिए, है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, एंड स्पीड। स्पीड क्या होता है भाई, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी केस जो शायद हमारी फर्स्ट लेक्चर में हमने शायद इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, जैसे हमने थ्रेड वाला केस बताया था कि थ्रेड लेकर हम जब बचपन में खेलते थे ऐसे करते थे, ठीक है, तो जो हमारा पीक बनता था, ठीक है, या फिर जो हमारा ट्रफ बनता था, हम हमेशा से बताते थे कि क्या होता था, मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन वेव, रस्सी तो अभी हाथ में ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वेव ट्रांसफर नहीं, एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर। तो हमेशा से हमने कहा है कि बेसिकली वेव है क्या, है ना, मैकेनिकल वेव की जब बात करते हैं तो दिस इज डिस्टरबेंस। अगर ऐसे ये थ्रेड इस बच्चे के यहाँ पे सीधा रहता, ठीक है, तो रहता, लेकिन इसने क्या किया, उसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। तो डिस्टरबेंस क्या होता है, ट्रेवल कर इन द फॉर्म एनर्जी, है ना, क्या ट्रांसफर हो रहा है भाई, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये बात। यहाँ फेज डिफरेंस को बहुत अच्छा दिखाया गया, जैसे मैंने बताया कि देखिए जो अपर वेव है और जो हमारा लोअर वेव है ना, तो बात करेगा अपर वेव की पीक की, तो इसका पीक यहाँ पे है ना, इस वेव की पीक यहाँ पे है ना, इस अपर वेव की और ट्रफ की बात करें तो ट्रफ इसका यहाँ पे है, इस वेव की ट्रफ, तो द गैप बिटवीन देम, द डिफरेंस बिटवीन देम, दिस इज नोन एज द फेज डिफरेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, here is also part of wave and the parts of wave, do you think, है ना, इसको बोलते हैं अपर पीक को वेव क्रस्ट, है ना, लोअर को क्या बोलते हैं, वेव ट्रफ, है ना, हाइट जो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, दिस बिटवीन टू क्रस्ट नोन एज वेवलेंथ, है ना। सो हियर, तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर लास्ट लेक्चर नंबर 3. Okay, so we have coming soon with our next lecture. Okay, and we hope you like, subscribe and share. Okay, dear friends, thank you.